कांग्रेस नंगी है, क्यों तो कांग्रेस ऐसे? नंगी है ही, इससे बड़ा नंगापन क्या हो सकता है? ये नंगाई है? ये कौन सी भाषा थी? क्या ये सभ्य भाषा है? क्या ये संस्कारित भाषा है? मैं डायरेक्ट आप डिफेंड मत एक मिनट, डिफेंड नहीं कर रहा डिफेंड हूं। मत ये करिए। factually आप incorrect इस भाषा को डिफेंड अब मत एक करिए। मिनट, मैं हूं यासर मलिक। प्रधानमंत्री ने अगर एक बार भी नाम लेके सोनिया गांधी के बारे में कुछ बोला हो, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, परमानेंट आज के बाद से डिबेट पे नहीं आऊंगा। अरे भाई, कौन सी गाली? आप गिनवा- कौन सी आप गाली? चाहते हैं मैं गिनवाऊं हाँ, या हाँ, आशुतोष गिनवाएं? आप एक गाली बताइए ना, कौन सी गाली? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की एक्सपर्टीज है। आपने देखा नहीं टीवी चैनल पे कैसे गाली दी गई थी कांग्रेस के प्रवक्ता को? और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। आप आए एक आदमी की वल्दियत पे सवाल खड़े कर रहे हैं, इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और तब आप आके कहते हैं कि नंगाई है। नहीं, क्या जो अजय मैंने आलोक आपको की कह दी गारंटी है। के साथ कह सकते हैं कि वैदिक काल के हिंदू हैं? अरे बीजेपी के प्रवक्ता की बोलती तब बंद हुई जब दो ईमानदार एंकरों के बीच में फंस गए। जब दो ईमानदार एंकरों ने चारों तरफ से सवाल दागे तो बीजेपी के प्रवक्ता एकदम घबरा गए, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता बहुत बोल रहे थे इस डिबेट में और ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और ऐसी जो गालियों वाली भाषा है उसको डिफेंड कर रहे थे। उसके बाद मानक गुप्ता को गुस्सा आता है, मानक गुप्ता उनको डिफेंड नहीं करने देते हैं और उल्टा उन्हीं को फंसा लेते हैं। बीजेपी के नेताओं की सारी बातें बताते हैं, सारी गालियां याद दिलाते हैं, तो बीजेपी के प्रवक्ता की कैसी बोलती बंद होती है। साथ के साथ बीजेपी के प्रवक्ता जब राहुल गांधी के हिंदू होने पर, उनके धर्म पर जो सवाल उठाते हैं, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक को कैसे उनके सवाल के जाल में उन्हीं को फंसा देते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि तुम हिंदू हो, इसका क्या सबूत है, अपने सबूत दिखाओ। जिसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता एकदम लाल पीले हो जाते हैं और डिबेट छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। बहुत शानदार डिबेट है। दो ईमानदार एंकर जो मतलब मानक गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, दोनों के बीच में फंसे थे आज बीजेपी के प्रवक्ता और साथ के साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने भी खूब अच्छी तरीके से कलई खोली है। तो पूरी डिबेट देखकर जाइए। ये डिबेट AI समिट में जो कांग्रेस का प्रदर्शन है उस पर हो रही थी, उसको लेकर हो रही थी। उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को नंगाई वाला कहा था, उसको लेकर ये डिबेट हो रही थी। उस पर कैसी कलई खुली है बीजेपी के प्रवक्ता की, आप लोग देखकर जाइए। आप ही ने 2 दिन पहले मेरे शो पर भाटी जी कहा था ना कि ये प्रदर्शन सही है और खूब आपने बचाव किया था इसका। आपने नेता ने तो एकदम अलग बयान दे दिया। भाटी जी, आज क्या कहेंगे? जो मैंने शब्द उस दिन बोले थे वो अब भी कह रहा हूं। प्रदर्शन का तरीका और जगह गलत थी, प्रदर्शन के मुद्दे एकदम जायज हैं। ये शब्द मैंने उस दिन बोले थे, आप देख लें, वो वीडियो देख लें, रिकॉर्डिंग देख लें। और मैंने आपके चैनल पे नहीं, कई चैनलों पे ये बोला कि जगह को लेकर और तरीके को लेकर आपत्ति हो सकती है, मुद्दे एकदम जायज हैं कांग्रेस के। हमें ये इस बात को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था पाकिस्तान में, तो उसमें सीज फायर की घोषणा ट्रंप ने क्यों की? ट्रंप ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके सीज फायर की घोषणा की। इससे क्या हमारी संप्रभुता को चुनौती नहीं है ये? और फिर ट्रंप ने 3, 4, 5 ट्वीट लगातार ऐसे किए, पोस्ट किए, जो हमें अपमानित करने वाले थे। मैंने धमका के सीज फायर कराया, मैंने कह दिया इंडिया से कि हम कोई व्यापार नहीं करेंगे अगर आप सीज फायर नहीं करोगे। और फिर उसके बाद मीडिया में भी बयान दिए, लगातार बयान आए। अब ये अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई, ट्रेड डील की खबर भी हमें अमेरिका से मिली, अमेरिका के सोशल मीडिया से मिली। हमारी सरकार कर क्या रही है? तो देश को नंगा कौन कर रहा है? ट्रंप ने कर दिया। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, नहीं, हम ना तो ऐसे शब्द प्रयोग करना चाहते हैं, ना ऐसे एक्टिविटी करना चाहते हैं जिसमें नंगापन झलके। कांग्रेस के प्रदर्शन से हमने शुरू में ही पल्ला झाड़ लिया था कि उसके तरीके से हम सहमत नहीं है, लेकिन माननीय मोदी जी के इस बयान से भी हम सहमत नहीं है। इससे भी लोकतंत्र की गरिमा गिरती है जब आप विपक्ष के लिए ऐसे कड़वे शब्द प्रयोग करते हैं कि कांग्रेस तो पहले ही नंगी थी, इनका नंगापन तो पहले ही पता था, और नेता विपक्ष को आप भारत विरोधी बताते हैं, देशद्रोही बताते हैं, देश को उनसे खतरा बताते हैं। तो यह भी तो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं, मानक जी, जो बीच में रुक गई बात, कि जो ट्रेड डील हुई उसमें अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने, जिन्हें वहां एग्रीकल्चर मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि हमारे राष्ट्रपति ट्रंप जी को बहुत बहुत बधाई। सर सुन लें, ये डांस क्यों करने लगे? कहाँ कुछ बोल रहा हूँ अगर मैं एक शब्द भी गलत बोल रहा हूँ, एक शब्द भी गलत बोल रहा हूँ, ये करने में दिक्कत है। हाँ, मैं भी करूंगा, आप ध्यान रखना फिर। अरे करिए, डांस मुझे बहुत अच्छा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तंग नहीं कर रहा हूँ, देहाती डांस मैं तंग नहीं कर रहा हूँ। आप लपेट रहे हैं उसी को मैं दिखा रहा हूँ, लपेटिए।
अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने ये पोस्ट नहीं किया था कि मैं ट्रंप साहब को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने अमेरिका के किसानों के हित में भारत सरकार के साथ एक शानदार समझौता किया है। अमेरिका 142 करोड़ ग्राहकों का मार्केट ढूंढ रहा है, तो देश को बेच दिया कहना सही है भाटी और जी? हमारे प्रधानमंत्री उस पर डांस कर रहे हैं, जिस पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए। देश को बेच दिया कहना सही है भाटी और जी? हम बिल्कुल सही है, सही है। देश के हित बेच दिए गए। देश को तो कोई नहीं बेच सकता, देश को बेचने की ताकत तो अंग्रेजों में नहीं थी, और विदेशी आक्रमणकारी आए बहुत ढेर सारे, किसी में नहीं थे। इस देश की जड़ें बहुत गहरी हैं और ये देश बहुत मजबूत देश है, लेकिन देश के हितों को बेच दिया, देश के किसानों के हितों को बेच दिया। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहना सही है भाटी जी? कॉम्प्रोमाइज पीएम कहना बिल्कुल सही है। किसी अज्ञात भय के कारण मोदी जी ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं। मोदी जी की हिम्मत नहीं होती ट्रंप के खिलाफ बोलने की। ट्रंप हमें बार बार अपमानित करता है, बार बार हमारे देश के ऊपर अपमानजनक टिप्पणियां करता है, और हमारे मोदी जी के मुंह से जो हर विषय पे बोलते हैं, ओके, इसके अलावा मतलब- मोदी जी हर विषय पर बोलते हैं। ओके, मतलब- लेकिन चीन और अमेरिका के खिलाफ एक शब्द बोलने की अच्छा भाटी जी, मतलब बीजेपी कांग्रेस को गद्दार न कहे, गलत है, जो कि मैं भी मानता हूं, बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन पीएम को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत ही हल्का फुल्का शब्द है। कंप्रोमाइज मतलब जिन्होंने कंप्रोमाइज समझौता कर लिया। ना एक सेकंड भाटी जी, अपने हितों के साथ। ना भाटी जी, एक सेकंड, मुझे पता है बहुत पढ़े लिखे हैं, और हिंदी के साथ साथ आपकी अंग्रेजी भी अच्छी है, आप अंग्रेजी बोलते नहीं होंगे, लेकिन ज्यादा अच्छी नहीं है। इसीलिए अगर देखिए, अगर आप मान रहे हैं अच्छी नहीं है, तो मैं कहूंगा प्लीज कॉम्प्रोमाइज्ड शब्द को जरा, अगर आप चैट जीपीटी या गूगल यूज करते हैं तो आप जरा पढ़ें, उसके बारे में थोड़ा पता लगाएं। कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब वो नहीं होता जिसने समझौता कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कॉम्प्रोमाइज्ड का अर्थ बहुत गहरा होता है भाटी जी। बताओ थोड़ा बताओ। और वो देशद्रोही या देश के साथ, देश के हितों के साथ समझौता करने वाला जो कॉम्प्रोमाइज हो गया हो, जो कॉम्प्रोमाइज हो गया हो भाटी जी, जिसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया वो नहीं, जो कॉम्प्रोमाइज हो गया हो। मैं जिस चीज की मुझे जानकारी नहीं होती उसे पूछने में कभी दिक्कत नहीं महसूस करता, जिस चीज का मुझे ज्ञान नहीं है उसे बताने में कभी झिझकता नहीं हूं। हाँ। और मैं लगातार सीखने का प्रयास करता हूं। मैं हिंदी माध्यम में पढ़ा हूं। मैं ईमानदारी से कंप्रोमाइज शब्द का अर्थ यही मानता हूं अब तक कि जो हितों के साथ समझौता कर लिया। अगर आप कह रहे हैं उसको कोई और अर्थ, कोई गाली है, उसका गहरा अर्थ है, बता दो ना। उसका और गहरा नहीं, मैं वही बता रहा हूं, मैं जितना मुझे समझ है। देखो, मैंने तो ईमानदारी से कह दिया, मैं उसका अर्थ यही ले रहा था। बहुत बढ़िया कि इन्होंने हमारे हितों के साथ समझौता किया। भाटी जी, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, वहां तक मैं सहमत हूं, दाद देता हूं आपकी। कम से कम चलिए, आपने, अगर आपको नहीं पता, आपने ये तो कहा मुझे नहीं पता। अब अजय लोग आप आइए, बताइए भाई। देखिए, मुझे नहीं पता था कि ये कह रहे हैं कि क्या लोकतंत्र पे हमला नहीं है, प्रधानमंत्री ने ऐसे किया। एआई समिट में जो हुआ, क्या वो लोकतंत्र पे हमला? मुझे तो लग रहा है कि जो कोर्ट की टिप्पणी आई है, तो हमारा न्यायालय भी लोकतंत्र पे हमला कर रहा है, अगर भाटी जी की बात माने तो। क्योंकि जब न्यायालय कह रहा है कि बहुत घटिया हरकत है, जिससे हमारे लोकतांत्रिक, हमारे कूटनीतिक रिश्तों को, हमारे कूटनीतिक साख को झटका लगा है, एक व्यवस्था जो है उस पर यह हमला है, इसका मतलब कोर्ट भी लोकतंत्र पे हमला कर रहा है। ये है हमारा विपक्ष। अब कोर्ट को ही बोलेंगे, कोर्ट भी भाजपा ही हो गया। ईडी, आईटी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट सब भाजपा ही हो गए। तो यहां क्यों हो जी? चुनाव क्यों लड़ते हो जी? ऐसे प्रदर्शन को कोई जायज ठहरा कैसे सकता है भाई? नग्न प्रदर्शन, एक मिनट, नग्न प्रदर्शन भाजपा ने भी किया कॉमनवेल्थ गेम के पहले। कहां किया था? जहां कॉमनवेल्थ हो रहे थे वहां किया था। जहां से आपको जहां करना है करिए ना। जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने पे कांग्रेस की एक प्रवक्ता कह रही थी, मैं गई थी जंतर मंतर प्रदर्शन करने, जानते हैं क्या हुआ? मेरे पे 5 एफआईआर कर दिए। अरे 5 एफआईआर कर दिए। दूसरे कह रहे हैं अभी पवन खेड़ा के बच्चों, कांग्रेस के बच्चों ने कर दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आता, बाल उड़ गए, बच्चे थे वो। 56 साल का आदमी युवा हो जाता है, गुंडई कर रहे हैं, नंगई कर रहे हैं, वो बच्चे हैं। ये कांग्रेस की डेफिनेशन। जिसका भोंडा प्रदर्शन जिस ढंग से किया, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? वहां पे इन्वेस्टर्स आए हुए थे, $15 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट हुई है। ये नहीं चाहते हैं देश में पैसा आए, क्योंकि ये मैसेज क्या दे रहे थे कांग्रेसी कि ये देख लो, हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन तब भी हम इतना रायता फैला सकते हैं, इतनी अराजकता फैला सकते हैं कि तुम आके धंधा नहीं कर पाओगे। और नहीं तो मकसद क्या था? कांग्रेस नंगी है क्यों? तो कांग्रेस नंगी है ही। इससे बड़ा नंगापन क्या हो सकता है? ये कोई पहली बार हुआ है? विदेश में जाके अपने देश को गाली देना, कॉम्प्रोमाइज, अमेरिका इंग्लैंड को कहना कि भारत के लोकतंत्र में इंटरफेयर क्यों नहीं करते हो? भाटी जी को भी वो भी अच्छा लगेगा। अमेरिका इंग्लैंड सबको भारत के लोकतंत्र में इंटरफेयर करना चाहिए। हमारा सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया, हमारा इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी का एजेंट हो गया। ईडी, आईटी, सुप्रीम कोर्ट किसने कहा कॉम्प्रोमाइज? बिल्कुल, आपको याद नहीं है वो जो जजेस के बाद बाहर निकल के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गाली दे रहे थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी? जी, और उसके बाद राम मंदिर के समय भी, राम मंदिर के समय तो खुलेआम कहा गया
ये लोग का प्रॉब्लम ये है कि सत्ता के बिना जल बिन मछली की तड़प रहे हैं बिल्कुल किसी भी तरह। ये कांग्रेसी, अगर राजनीति की बात करें तो सपाई, आरजेडी, सत्ता के बिना तड़प जल बिन मछली के लिए। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सारे सहयोगियों का कि उन्होंने इस नंगई में। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब दोनों एंकरों के बीच में बीजेपी प्रवक्ता फंसने वाले हैं, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष धज्जियां उड़ाने वाले हैं, तो पूरी डिबेट देखिए। कोई एआई समिट की चर्चा नहीं थी गांव देहात में, है ना। ये नंगई जो इन्होंने किया, गांव गांव तक इसकी चर्चा हो गई, सब लोगों ने रील्स देखी, यूट्यूब देखा कि क्या किया है कांग्रेसियों ने। एक नफरत का माहौल बन गया है गांव की। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये देश की प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं। बाहर से 100 देशों के डिग्निटरी आए हुए हैं, वहां कपड़े खोल के ये लोग रॉक एंड रोल कर रहे हैं। यही राहुल गांधी ने सिखाया है, सॉरी गांधी ने सिखाया है। गांधी तो है ही नहीं, उधार के गांधी है। मतलब आप इतने बेचैन हो चुके हैं। और भाटी जी की तारीफ करूंगा, आपने सवाल किया कुछ, ये चले गए डोनाल्ड ट्रंप पे। इनको डोनाल्ड ट्रंप याद आने लगे, इनको ट्रेड डील याद आने लगा। इनको ट्रेड डील से तो जुड़ा है मसला, एआई समिट से जुड़ा है मसला। अरे भाई एआई समिट में जो विरोध प्रदर्शन था वो ट्रेड डील को लेकर था। ट्रेड डील को लेकर था। तो एक मिनट, इसी को कहते हैं ना हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत। समिट एआई का हो रहा है, भारत का हो रहा है, वहां पे ट्रेड डील करने के लिए आप चले गए और नंगा कपड़ा उतार के। इसको पागलपन कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। और मैं कह रहा हूं 2018 में मैंने आपके शो में कहा था, जब राफेल चौकीदार चोर है चल रहा था, मैंने कि इस आदमी को ओसीएन नाम की बीमारी हो गई है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। और ये प्रॉन्ग करके 8 साल। कौन सी बीमारी होती है? यह एक बीमारी है, एक आदमी बार बार एक ही चीज करता है। गोबेल्स को यही बीमारी लगी थी, बार बार झूठ बोलता था, सोचता था कि बार बार बोलते लोग सच मान लेंगे। कुछ नहीं होगा, डॉक्टर है ना, इसलिए कह रहा हूँ ओसीएन काम की बीमारी है। अब उसके क्या आप डॉक्टर के तौर पर ये डायग्नोसिस कर रहे हैं? बिल्कुल कर दिया था मैंने 18 में। अब मैं पॉलिटिकल नहीं कह रहा, आप पॉलिटिकल कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकल नहीं कर रहा, पर्सनल कर रहे हैं। नहीं, मैं पर्सनल नहीं कर रहा हूं। जो बीमारी लगी है वो बीमारी अब खतरनाक स्टेज ले रही है। इस खतरनाक स्टेज पे आ चुकी है कि ये देश हित का बात तो छोड़ दीजिए, ये देश का विनाश सोचने लगे। ये देश के शत्रु की तरह एक्ट कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ टेररिस्ट होना, गोली चला देना, बम मार देना, सिर्फ वही आतंकवाद नहीं होता है। इंटेलेक्चुअल टेररिज्म भी एक चीज होती है, पॉलिटिकल टेररिज्म भी एक चीज होती है जिससे देश को खतरा होता है। ये लोग इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल टेररिज्म, आतंकवाद से तुलना कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल टेररिज्म कर रहे हैं ये लोग इस देश में। मानक जी, देश में किया जा रहा है। हर दूसरी बात पे ये अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। मोदी को लोग डंडे से मारेंगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे मजाक समझा? अच्छा, एक सेकंड। मोदी जी ने खुद भी कहा कि लोग मुझे गाली देते हैं, कहा, खूब कहा, ये मुझे गाली देते हैं, मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। लेकिन अभी आशुतोष के साथ मैं कल ही डिबेट कर रहा था। आशुतोष ने कहा जितनी गंदी गालियां, जरा आशुतोष को लाइए, जितनी गंदी गालियां राहुल गांधी को दी गई हैं और खुद प्रधानमंत्री ने दी हैं, उतनी तो शायद इस देश में कभी किसी को दी ही नहीं गई। मैं चैलेंज करता हूं, एकदम आज चैलेंज करता हूं। आप आर्काइव निकलवाइए, सब कुछ निकले, आशुतोष को ही बोलता हूं। ये जितना इकोसिस्टम है ना, ये खुद राहुल गांधी या सोनिया गांधी को गाली देना चाहता है। प्रधानमंत्री ने अगर एक बार भी नाम लेकर सोनिया गांधी के बारे में कुछ बोला हो, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, परमानेंट। आज के बाद से डिबेट पे नहीं आऊंगा। अरे भाई, नाम लेकर दूसरी बात क्या बोला, में कह दिया, बात तो वही हुई ना। अरे कौन सी गाली दे रहे थे बताइए ना, कौन सी गाली? आप कौन सी गाली चाहते हैं मैं गिनवाऊं? आप एक गाली बताइए ना, कौन सी गाली? ओके, आशुतोष को लाइए। कौन सी गाली? आशुतोष, बहुत बढ़िया मौका है। आशुतोष भाई गिनवाइए। कल भी नाम ले, यहाँ बहस हो रही थी। नहीं, यहाँ पे मोदी जी को नाम लेके बोला गया, ये मोदी खून की दलाली करता है, सेना के खून की दलाली करता है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, या नाम ले लेके बोला गया। एक बार भी यहां पे हम लोगों ने किसी का नाम नहीं लिया। अगर किसी का नाम है, ये कांग्रेस, नेहरू को गाली कौन दे रहा है भाई? नेहरू को तो रोज दिन नाम लेते हैं। अरे आप निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह तो रोज गाली दे रहे हैं। गाली नहीं दे रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। उसको गाली नहीं कहते। नेहरू ने जो काम किया उसको बताना आपको गाली लगती है तो शर्म कीजिए। ऐसे काम क्यों किया भाई साहब? नहीं करते ये सब काम, फिर गाली नहीं लगती ना। नेहरू ने तो यह भी कहा था, आपको याद दिलाता हूं, इंदौर के राजा होलकर याद होगा आशुतोष जी। होलकर साहब की 2 पत्नियां थी, एक से बेटी, दूसरे विदेशी वालों से बेटा, है ना। और सक्सेशन हो गया, इंदौर आ गया देश में। जब सक्सेशन होने लगा तो होलकर साहब चाहते थे बेटे को मिले जो विदेशी मां की कोख से थी। नेहरू जी उस वक्त तो चले गए कि नहीं, विदेशी मां के बेटे को सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, बेटी को ही देना चाहिए। नेहरू जी की तो ये बात है, नेहरू जी की बात तो अब ये लोग नहीं मानते हैं। नेहरू जी भी नहीं चाहते थे कि विदेशी मां के मूल के कोख से किसी को दिया जाए। काहे के लिए आज दे रहे हैं? आशुतोष आइए, बताइए भाई, गिनवाइए गालियां, गिनवाइए आशुतोष, गिनवाइए। क्यों मुझसे गाली गिनवाना चाहते हो? अरे आपको गाली देने का मन है, गिनवा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की एक्सपर्टीज है। आपने देखा नहीं टीवी चैनल पे कैसे गाली दी गई थी कांग्रेस के प्रवक्ता को? कह दीजिए नहीं दी गई थी, सीधे गाली दी गई थी, भद्दी। कह दीजिए नहीं गाली दी गई थी। तो छोड़िए ना, अजय आलोक जी मित्र आदमी, क्यों उनको मैं बता दूं। लेकिन एक बात, अभी मैं अजय जी को सुन रहा था, अजय जी क्या कह रहे थे कि राजनीति के लिए तड़प। अरे राजनेता अगर अजय आलोक अगर राजनीति में है और सत्ता के लिए अगर नहीं तड़प रहे तो फिर राजनीति नहीं कर रहे हैं वो।
आप राजनीति के अंदर तो तड़पोगे सत्ता के लिए भाई, बेचैन होगे, एमएलए एमपी बनना चाहोगे, मंत्री बनना चाहोगे, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहोगे। जो नहीं बनना चाहता उसको राजनीति से मेरी तरह संन्यास ले लेना चाहिए। मैं राजनीति से संन्यास ले चुका हूं। देखिए, ये जो पूरी मुझे मानक जो महत्वपूर्ण बात है, मुझे तो लगता है कि अजय आलोक जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, दोनों को राहुल गांधी का और यूथ कांग्रेस का धन्यवाद अदा करना चाहिए। धन्यवाद अदा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो पूरे दुनिया के नक्शे पे प्रधानमंत्री जी की एक छवि बनी है कि भाई बड़े अथॉरिटेरियन हैं, एक तो डिक्टेटोरियल हैं, तो उनको शोकेस करने का मौका मिल गया कि देखिए भारत कितना लोकतांत्रिक देश है और मैं कितना लोकतांत्रिक हूं कि यहां इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा, फिर भी लोग यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो उनके लोकतांत्रिक होने का सबूत है और इससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बेहतर हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होती है जब आप गलगोटिया जैसे लोगों को वहां पे बुलाते हैं और उनको रोबोडॉक्स दिखाया जाता है चाइना का, उससे भारत की छवि खराब होती है। जब आप वहां के लोगों को वाईफाई का प्रबंधन नहीं होता, लोगों के जो बाहर से लोग आए उनका सामान चोरी हो जाता है और जो मिसमैनेजमेंट था उससे भारत की छवि खराब होती है। और दूसरी बात है, अगर आप लोकतांत्रिक हैं अपने स्वभाव में, अगर आप संविधान को मानते हैं, तो किसी भी तरीके के अहिंसक शांतिपूर्ण प्रदर्शन से आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए और अभी जो हर दफ्तर के सामने जो पुलिस के संरक्षण में जो पत्थर फेंके जा रहे हैं, वो तस्वीर तो आपने देख ली होगी। उस पर प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं बोला? क्या उससे भारत की छवि नहीं बनती है? जो कांग्रेस के दफ्तर पे जाके आप पत्थर फेंक रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें वायरल है। आशुतोष जी, एक इंटरवेंशन चर्चा होनी चाहिए ना, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए कि नहीं चर्चा होनी चाहिए? आशु एक सेकंड मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे याद है एक बार जब आप आम आदमी पार्टी में थे तब आप भी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए थे और दफ्तर के बाहर खूब पत्थरबाजी हुई थी, गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश हो रही थी। तो हुआ था नहीं हुआ था? नहीं, मैं पत्थरबाजी हुई थी, हाँ। लेकिन वो पत्थर अंदर से चले थे। ओके। मेरे खिलाफ 5 साल तक मुकदमा चला और मैं बाइज्जत बरी होके आया हूं क्योंकि एक सबूत नहीं था क्योंकि मैं पत्थर चलाने वालों को रोक रहा था वहां पे। आशुतोष जी, एक प्रश्न है मेरा, बस उसका जवाब अगर मिल जाए। देखिए, प्रदर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं, प्रदर्शन होते रहते राजनीति के अंदर, और इससे इस पूरे सारे घटनाक्रम से कांग्रेस को फायदा हो रहा, क्योंकि देश की राजनीति 2 ध्रुवों में बट रही। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो अपने कहती है मैं अकेली हूं जो बीजेपी से लड़ रही हूं, और बीजेपी उनको बड़ा मुद्दा बना रही है, तो हर जगह कांग्रेस बनाम बीजेपी हो रहा। और ये जो 2024 में जो अकारण कांग्रेस पार्टी को 299 सीटें नहीं मिली हैं, ये इसलिए मिली है 99 सीटें इसलिए मिली है क्योंकि एक परसेप्शन बन रहा कि मोदी जी से और बीजेपी से अकेली कांग्रेस पार्टी लड़ रही, इसलिए ये परसेप्शन बनता है। आशुतोष जी, 2 सवालों का जवाब देंगे? लड़ रही, देखिए समाजवादी पार्टी भी लड़ते हुए दिखाई पड़ रही, इसलिए उसको भी फायदा हो रहा। 2 सवाल का जवाब। ये कहना कि कोई आदमी प्रदर्शन करे उससे देश का नुकसान हो रहा है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की अंतर्राष्ट्रीय छवि को 4 चांद लगे हैं। उनके लोकतंत्र में उनकी आस्था को लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराह रहे हैं कि देखिए वहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया और जो बाकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट भी हुआ। यही तो खूबसूरती है भारत के देश की, और क्या खूबसूरती है? अब अजय आलोक जी उसको कुछ और बता रहे हो तो बताएं उसको। मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं बस। अच्छा, आप नेता हैं, वो पत्रकार है भाई, सवाल वो पूछ रहे हैं, आप पत्रकार से सवाल पूछ रहे हैं। अब वो पत्रकार भी नहीं है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, पत्रकार भी नहीं है। आशुतोष जी, अभी आपने कहा कि प्रदर्शन अहिंसक हो तो करने में कोई बुराई नहीं है, तो ये बात हुआ कोर्ट को समझा देते ना। पटियाला हाउस कोर्ट ने जो टिप्पणी की, गलत टिप्पणी कर दी पटियाला हाउस कोर्ट ने। नहीं, हमारे ख्याल से हिंदुस्तान की कोर्ट। मैं दूसरी बात पहले तो फिर आप बोलिएगा। फिर आपने कहा कि आप हो चाहे प्रधानमंत्री हो, एमपी एमएलए बनने के लिए तड़पेंगे नहीं, सत्ता के लिए तड़पेंगे नहीं, तो फिर काहे के लिए राजनीति में रिटायर हो जाना चाहिए जैसे मैं हो गया। भाई, यहां पे तो एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम राहुल गांधी है, वो खुद ही कहता है कि मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बीच में, और मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मैं दूर से भी नहीं देखता हूं। ये कहता है सत्ता जहर है, तो ये तो खुद ही फिर ऐसे आदमी को क्यों नेतृत्व दिया है? सवाल यही है ना। अभी मैं आप ही की बात कह रहा हूं, इन्हीं की बात कह रहा हूं। राहुल गांधी आपको ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी से करना चाहिए। आशुतोष को एनलाइटन कर रहा हूं कि जो इकोसिस्टम बना रहे हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि देश भर में मैसेज चला गया कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। भाटी जी, आपको निपटा दिया आशुतोष जी ने। जरा अवधेश जी को ले आइए स्क्रीन पर। आपको भी निपटा दिया, मुझसे सवाल पूछा। देखिए, पहली बात, ये जो अजय आलोक जी है ना, बड़े मजेदार आदमी है।
इनका जो राजनीतिक जो जीवन है वो समाजवादी पार्टियों में ज्यादा समय तक रहा है, तो ये इसलिए पूरी तरीके से स्वच्छंद होकर बोलते हैं और मुझे अच्छा लगता है उनका बोलना। देखिए एक चीज जो भारतीय जनता पार्टी को समझनी चाहिए और महत्वपूर्ण बात है कि देश तो लोकतंत्र से ही चलेगा, अन्यथा देर सवेर अगर मान लीजिए कल बीजेपी की सरकार चली गई और लोगों को नजरबंद घर में करना पड़ा, उनके प्रदर्शन पर रोक लग जाएगी, तब क्या होगा? तो ये जो आप लोकतंत्र में प्रदर्शन करने को आप अचानक देश से जोड़ लेते हैं, ये नैरेटिव इस देश के अंदर चलने वाला नहीं। आप किसी गलत नैरेटिव तो चल गया कांग्रेस, अरे कोई नहीं, देख के लोगों ने खुद नैरेटिव बनाया, हमने नहीं बनाया। मैं भी लोगों के बीच में रहता हूं। आप दिल्ली में रहते हैं, गांव में घूम के आइए। अजय जी लोग कह रहे हैं कि भाई ये रोबोटॉक कहां से आ गया कि वही डॉक पे बात करते ना, वाईफाई की बात करते ना, हमारी आलोचना करते हैं। सुन लीजिए ना, आपने बोला मैंने बोला नहीं। देखिए लोग ये पूछ रहे हैं यार कि ये चीन के सामान यहां लाके लोग अपना बता रहे हैं, क्या ऐसे कोई एआई समिट की जाती है क्या? कि आईआईटी के 4 संस्थानों से ज्यादा जगह उसको मिली, क्या ऐसे संस्थान की जाती है क्या? लोगों को वाईफाई नहीं मिला, ये भी लोगों के बीच में गया है। अच्छा, ऐसा नहीं। और आशुतोष, ओके, ऑलराइट, आपने मैं चाहता हूं आशुतोष, मैंने शुरू में कहा ना, जरा गिनवाइए भाई गालियां। कल मुझे याद है, कल आप इतने कन्विक्शन से कह रहे थे कि जो गालियां राहुल गांधी को दी गई हैं पर्सनल, उतनी किसी को नहीं दी गई। पर सच है ना, अगर गालियां गिनने बैठेंगे बहुत लंबी लिस्ट है आशुतोष। सिर्फ यह कहना गलत होगा कि राहुल गांधी को ज्यादा गंदी गाली दी गई। देखिए प्रधानमंत्री जी को इस बात में बड़ी कष्ट होता है कि उनको मौत का सौदागर कहा गया। कब कहा गया था नहीं पता होगा जी आलोक जी। 2007। अवधेश जी को भी, हाँ बिल्कुल, मैं चाहता था कि आप ये शब्द इस्तेमाल करें। 2007 राहुल गांधी को 2004 के बाई इलेक्शन के दौरान उनकी मां को जर्सी काऊ कहा गया था और उनको हाइब्रिड बच्चा। ये कौन सी हिंदू संस्कृति है, मैं आज तक समझ नहीं पाया कि आप एक आदमी की वल्दियत पे सवाल खड़े कर रहे हैं, इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और तब आप आके कहते हैं कि नंगई है, ये नंगई है। ये कौन सी भाषा थी? क्या ये सभ्य भाषा है? क्या ये संस्कारित भाषा है? हिंदू समाज में एक अगर किसी दूसरे धर्म से अगर शादी कर ले तो उसका बच्चा हाइब्रिड बच्चा कहलाता है? ये संस्कृति है? अरे भाई, हिंदू समाज में किसने दूसरे धर्म में शादी की भैया? यही संस्कृति है। यही समाज में किसने दूसरे धर्म में शादी कर ली? यही एक मिनट। और ये 2004 में कहा गया। एक मिनट सुनिए, आरएसएस की ये 2004 में कहा गया था, मैंने गूगल से चेक किया इसको। अच्छा, अब सुन लीजिए। ठीक है, ओके आशुतोष, ऑलराइट, अजय आलोक डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड आप सबसे पहली बात आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। सोनिया गांधी को आप कांग्रेस पार्टी की विधवा बोल रहे हैं? अरे कौन सी भाषा भाई? अरे एक मिनट, कांग्रेस पार्टी की विधवा तो सोनिया गांधी बन गई आपके हिसाब से? बनाते रहिए आपकी मर्जी। एक मिनट, जर्सी गाय आपने सोनिया गांधी को बना दिया, बना लीजिए। हाइब्रिड बछड़ा आपने राहुल गांधी को बना लिया, बना लीजिए। और दूसरे फैक्चुअली इनकरेक्ट आपने डिफेंड मत, एक मिनट, डिफेंड नहीं कर रहा, फैक्चुअली इनकरेक्ट भाषा को डिफेंड। अब एक मिनट, ऐसी भाषा कोई खराब भाषा नहीं है। हाइब्रिड खराब भाषा नहीं, हाइब्रिड गाय कोई खराब, जर्सी गाय कोई खराब भाषा नहीं होती है। हिंदू धर्म में गाय को इज्जत ही देते हैं। एक मिनट, हिंदू धर्म आपसे दूसरी, एक मिनट, इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का आदमी दूसरे धर्म में शादी कर ले। कौन हिंदू धर्म का आदमी दूसरे धर्म में शादी किया? राजीव गांधी खुद ही हिंदू नहीं थे, पारसी पिता नहीं थे उनके, हिंदू थे वो। नैरेटिव कहते हैं इसको बनाना। ये लोग हिंदू ही नहीं है, ना बाप से न मां से, ना बाप से न मां से, हिंदू है ही नहीं। अजय वन सेकंड, डिबेट का नैरेटिव आप लोग बनाते हैं। एक सेकंड, कभी आप उनको जनेऊ धारी गोत्र पता नहीं, गौड़ गोत्र ब्राह्मण, अच्छा मुझे देखिए, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है हिंदू धर्म का, बहुत ज्यादा धार्मिक चीजें मैंने किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन हमें तो इतना पता है कि जो आदमी जो धर्म अपना लेता है वो उस धर्म का हो जाता है। उसी तरह आप घेंडी करते हैं, मैं मानता हूं जो आदमी जो नाम अपना लेता है वो उसका नाम हो जाता है। आपको उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। आशुतोष बोले, डिबेट भी कर लीजिए ना। जो आदमी धर्म अपना लेता है तो धर्म अपना ले, हम कहां मना कर रहे हैं? जिसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बोलिए। अब मैं अजय आलोक जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अजय आलोक जी क्या है? शक है, हूण है, कुषाण है, या वैदिक काल के हिंदू हैं? क्या है? जो मन आपको है। हमारी सभ्यता में तो हमारी जो मन है वो कह दो, सारी पहचान आके मिल गई है। नहीं, अजय आलोक को कह दीजिए के साथ कह सकते हैं कि वैदिक काल के हिंदू हैं? अरे आपको जो मैं कहिए ना, मैं हिंदू तो हूं ही, कुषाण मेरे हिंदू होने पर शक नहीं है, और ग्रीक हैं। सवाल यहाँ पे एक, हाँ आगे इटालियन ग्रीक, पूछिए जरा इनसे। इटालियन ग्रीक पे आ गया। आप लोग को अपने मन करता है कि राहुल गांधी को गाली दें। मैंने नहीं बोला इटालियन या ग्रीक, आगे नहीं। ये लोग पूरा इकोसिस्टम आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो मुद्दा उठाए गालियों को लेकर, एआई समिट को लेकर, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। विवेकानंद कह के गए हैं, तो अजय आलोक क्या है ये बता दें।
अच्छा क्या हो गया? गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अजय आलोक क्या है? हाँ मैं कह सकता हूं। कितने लोग बता सकते हैं यहां पे बैठे हुए? मैं कह सकता हमारी हूं, मैं सभ्यता के स्वामी अंदर विवेकानंद जी का बाहर से वंशज हूं। शक, कुषाण, ग्रीक, पार्थियंस, मैं स्वामी विवेकानंद जी का सब आए। वंशज हूं। और धीरे धीरे सब मिल गए और सब मिलके वो एक आइडेंटिटी बनी जिसको हिंदू आइडेंटिटी कहते हैं। तो असल में क्या है? शक है, हूं है, आपको मैंने कुषाण कहा है, था ना कि आप पार्थियंस perverted हिंदू हैं। ग्रीक हैं, क्या है भाई? मैंने आपको आशुतोष जी मैंने आपको कहा था ना, आप परवर्टेड हिंदू हैं, आप कभी हिंदू को एक समझेंगे बात नहीं। बोलना चाहता लेकिन हूं, हाँ मतलब एक बात मैं केवल- आपको कहता हूं, मैं केवल स्वामी अच्छा, इसके बाद दे रहा हूं वाटी, इसके बाद दे रहा हूं। मैं स्वामी विवेकानंद जी का ही वंशज हूं और कोई नहीं हूं। और मुझे अपनी उत्पत्ति पे गर्व है। ओके भाटी जी, राजकुमार और भाटी ग्रीक शब्द मैंने नहीं लाया, ग्रीक इटालियन शब्द और आप भाटी ही जी लोग बोलिए, लेके आए। राजकुमार भाटी। मैं केवल एक वाक्य बोलना चाहता हूं कि अजय आलोक जी इसलिए आपत्ति उठा रहे हैं किसी के हिंदू होने पे कि जो भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट ना ले उसे ही हिंदू नहीं मानते। मैं आपको बीजेपी मानता से हूं, सर्टिफिकेट लेना चाहिए, मैं आपको तो तब मानता ये हूं। हिंदू मानेंगे। नहीं नहीं, आपको तो मानता हूं मैं कि किसको आप हिंदू हैं। अधिकार है यार ये किसी की जाति पे, किसी के धर्म पे, जाति किसी पे के नहीं, धर्म पे। नाम पे सवाल ओके उठाने का। ओके, पूजा त्रिपाठी। अब आप दिन भर पूजा अंधेरा त्रिपाठी, फैलाते हो 10 लेकिन सेकंड। आलोक नाम है आपका। अब हम कहने 10 लगे तो सेकंड। आलोक है ही नहीं है तो अंधेरा है। तो ये कोई बात स्वामी थोड़ी हुई यार। स्वामी विवेकानंद ने यह कहा है कि सिंधु के इस पार पहले हिंदू हुआ करते थे, अब धार्मिक आधार पर आप हिंदू नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। भारत में एआई समिट हुआ, तमाम देशों के जो मतलब टेक्निकल लोग थे वो सब आए थे एआई समिट में। वहां पर कांग्रेस के युवा नेताओं ने जो मतलब वहां पर विरोध प्रदर्शन किया था और टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर पूरा विवाद भारत के अंदर छिड़ा हुआ है, जिसको बीजेपी एक नए नैरेटिव के तौर पर देख रही है। बीजेपी ने नैरेटिव कर दिया है कि इससे भारत की छवि को नुकसान हुआ है। कांग्रेस जो है भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से वहां एआई इस समिट के अंदर आकर प्रदर्शन किया, टी शर्टें उतार दी थी और गोदी मीडिया भी इसको ही चला रही है। और जिस पर जो है कांग्रेस के सहयोगी दलों ने जो अपनी अपनी राय दी उस पर उन्होंने यही कहा था कि जो मतलब प्रदर्शन हुआ है, जो मुद्दों को लेकर प्रदर्शन हुआ है वो सही थे, लेकिन जगह और प्रदर्शन करने का तरीका गलत था। जिस पर जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं उन सब ने यही बात कही थी और खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भी यही बात बोली है कि जो मतलब प्रदर्शन करने की जगह और प्रदर्शन करने का तरीका वो गलत था, लेकिन जो मुद्दे थे वो सही थे। उन मुद्दों पर हम डटे हुए हैं, प्रदर्शन करना हमारा हक था। लेकिन जो एआई समिट के अंदर टी शर्ट वगैरह उतारी ये बिल्कुल गलत था और इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये कोई देश के अंदर किसी राजनीतिक पार्टी की जो है मीटिंग नहीं चल रही थी। ये भारत का एआई समिट चल रहा था जहां पर पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे। पूरी दुनिया पर इसका क्या मैसेज जाएगा कि जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, आप लोग जानते हैं। अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। इसी पर यह डिबेट चल रही थी, इसी को लेकर मतलब पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान में अपने कहा था कांग्रेस को नंगाई करने वाला कहा है, जिसके ऊपर और ज्यादा विवाद गर्मा गया है, जिस पर और ज्यादा जो मतलब गोदी मीडिया है वो एक्टिव हो गई है। कांग्रेस को हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग इस बयान को जिसमें कांग्रेस को नंगाई कहा गया है उस बयान पर क्या कहते हैं, और जो प्रदर्शन एआई समिट के दौरान हुआ कांग्रेस के युवा मोर्चा की तरफ से किया गया, आप लोग उस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। इस एआई समिट में जो प्रदर्शन हुआ इससे भारत की छवि को नुकसान हुआ, ये मैसेज बीजेपी जो है तमाम भारतीय देशवासियों को देने का प्रयास कर रही है, नैरेटिव गढ़ रही है। लेकिन क्या सिर्फ इस एआई समिट में प्रदर्शन हुआ है उसी से मतलब जो है भारत की छवि खराब हुई है? वहां पर जो चाइनीज रोबोट लाकर गलगोटिया को दिखाए गए, अपने रोबोट भी नहीं थे, चाइनीज लाकर दिखाए गए, उससे क्या भारत की छवि खराब नहीं हुई? वाईफाई की दिक्कत हुई, वाईफाई की मतलब जहां वहां पर पहुंच नहीं रही थी, वाईफाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, क्या उससे भारत की छवि खराब नहीं हुई? या फिर मतलब जहां पर कुछ बताया ये भी जा रहा है कि कुछ मतलब जो बाहर के अतिथि आए थे उनका सामान भी चोरी हुआ, उसके बाद वो मिल भी गया था लेकिन चोरी हुआ, क्या इससे भारत की छवि खराब नहीं हो रही है? मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट थे वहां उस एआई समिट में हुए, उससे भारत की छवि खराब नहीं हुई क्या? या फिर सिर्फ कांग्रेस के प्रदर्शन जो किया गया जो कि गलत था, वहां पर इस तरीके का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, गलत था, क्या उसी से भारत की छवि खराब हुई? आप लोग इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। आप लोगों ने इस डिबेट में देखा होगा कि बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने राहुल गांधी के धर्म और राहुल गांधी के सरनेम के ऊपर सवाल उठाए कि वो हिंदू नहीं है, उनका सरनेम गैंडी है, गांधी नहीं है, जो चुराया हुआ है, इस तरीके से मतलब सवाल उठाए। और जो
राहुल गांधी को गालियां दी गई 2004 में, जैसा वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने बताया, उसके बाद कैसे उस गालियों को डिफेंड करने लगे, ये गालियां नहीं है, या सोनिया गांधी को ऐसा कुछ कहा नहीं गया, या सोनिया गांधी को मतलब हाइब्रिड गाय या हाइब्रिड बछड़ा राहुल गांधी को क्यों बनाया जा रहा, मतलब वो सबको बेवकूफ समझ रहे थे। जिस तरीके से कहा गया था और किसके लिए कहा गया था ये सबको पता है, सबको वो बेवकूफ समझ रहे थे, जिसे वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो मानक गुप्ता ने उनको जो है डिफेंड करने नहीं दिया, मानक गुप्ता ने खरी खोटी सुनाई और साथ के साथ वरिष्ठ पत्रकार ने भी इनके सवालों के जवाब दिए और उल्टा इनको फंसा लिया कि वो भी हिंदू हैं और किस तरीके के हिंदू हैं वो आज बता कर जाए। तो बीजेपी के प्रवक्ता ही कैसे बोलती बंद हुई, आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताइए। और जब बात गालियों की चली थी कि मतलब सबसे ज्यादा गाली कांग्रेस के मतलब लीडर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं, कैसी कैसी गालियां देते हैं, तब वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने बताया कि जो मतलब बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने लाइव डिबेट के अंदर किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता को गाली दी थी और वो सबको पता है कैसे और कितनी गंदी गाली दी थी। आप लोग उसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बता कर जाइए। और सबसे ज्यादा गालियां किसकी तरफ से किसको दी जाती है, राहुल गांधी को सबसे ज्यादा गालियां मिलती हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा गालियां मिलती हैं? और सबसे ज्यादा खराब भाषा का इस्तेमाल कौन सी पार्टी के नेता करते हैं, बीजेपी के या फिर कांग्रेस के? आप लोग कमेंट में जरूर बता कर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए।